अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लीन शिप के बारे में इस वीडियो में दिखाएंगे आपको क्लीन शिप कैसे होती है। तो आपने क्या करना है, हल्का हल्का पानी को यूज़ करना है। आप हाथ से लगाएं, जब आप ये शावर होता है जब आप इससे इस्तेमाल करें, शावर से ऐसे हल्का हल्का आपने ऐसे ही मार लेना है। लेकिन ऐसे मारेंगे तो कस्टमर को बुरा लगेगा, तो आपने क्या करना है, हाथ से लगा लेना है। ये हल्का हल्का आपने पानी को और ऐसे सॉफ्ट कर लेना है शेप को। सही तरीके से जब आप बालों पे ऐसे हाथ मारेंगे तो ये बाल सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने फोम का इस्तेमाल करना है। फोम आप चाहें हाथ से भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इधर भी ऐसे इस्तेमाल करके उसके बाद ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे लगा लेंगे उसके बाद आप ब्रश से ऐसे लगा लें। अगर आपको ब्रश से लगाना नहीं है तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं फोम को। ऐसे आपने पूरा, जब आप फोम यहाँ पे लगाएंगे तो आपने पूरा फेस पे फैला लेना है। इस तरीके से आपने फैलाना है बिल्कुल। जब ये फैल जाएगा उसके बाद आपने ब्लेड का यूज़ करना है। पहले आपने फोम को सही तरीके से आपने फैलाना है, मूंछों पे भी लगा लें। तो आपने रेज़र को ऐसे उठाना है और इसको ऐसे खोलना है। खोलेंगे, ये ब्लेड पुराना ब्लेड है, इसको आपने साइड पे रख लें। उसके बाद आपने हल्का सा ऐसे केमिकल को मार लेना है। अब ये जरासीम साफ हो जाए। जब आप केमिकल मार लेंगे उसके बाद इसको आपने हाथ मार लो, ये साफ हो गया। फिर आपने ब्लेड उठाना है, न्यू ब्लेड। ये ब्लेड ऐसे निकालना है, यहाँ पे ऐसे ब्लेड को रखना है और आराम से ये ब्लेड लग गया है। अब इसमें नया ब्लेड है, ये हल्का सा यहाँ पे नज़र आना चाहिए। ज़्यादा ब्लेड भी नज़र बाहर नहीं है, ज़्यादा ब्लेड बाहर आएगा तो कट लगने का खतरा होगा। ये हल्का सा ब्लेड यहाँ पे नज़र आए। उसके बाद जब आपने यहाँ पे शेप बनाने का उसके ना, ये जगह है ना, ये जगह इसको आपने हल्का सा खींचना है। खींचने के बाद इसको साफ करना है। चलो, तो इसको आपने ऐसे खींचना है और यहाँ पे हल्का सा ऐसे आपने ब्लेड को टच करके इसको आपने ऐसे साफ करना है। जब आप इस जिल को खींचेंगे तो आपका रेज़र बिल्कुल सही चलेगा। रेज़र सही चलेगा, इसमें आपको कट भी नहीं लगेगा और बिल्कुल शेप भी अच्छी तरीके से बनेगी। और उसके बाद यहाँ पे ये जगह है ना, इसको आपने ऐसे खींचना है। ये शेप बनाने का तरीका ऐसे ही होता है, इसको आपने ऐसे खींचना है। जिस तरीके से आपका हाथ चल रहा होगा, रेज़र जिस तरीके से चल रहा होगा उस तरीके से आपके हाथ को ये ऐसे चेंज हो रहा होगा। अभी जिल को ऐसे कैसे खींचना है, यहाँ कैसे खींचना है। यहाँ पे जिल को खींच लिया, अब हमारे को रेज़र इस तरीके से चलाना है। हमारे को क्या करना है, यहाँ पे जिल को ऐसे खींच लेना है। ज़्यादा भी नहीं खींचना, हल्का सा ऐसे आपने इसको आराम से हाथ खींचना है। आपका रेज़र बिल्कुल सही तरीके से यूज़ हो रहा है। काफ़ी यहाँ पे बाल कड़क होते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं रेज़र को यूज़ करना, हल्का सा क्रॉस में यूज़ करना है। अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे जिसकी शेप कड़क होगी तो यहाँ पे जिल छिल जाएगा। छिल जाएगा तो यहाँ पे ब्रेड निकलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपने जब मूछें साफ करनी है तो इसको आपने हल्का सा ऐसे खींचना है और ये आपका आराम से रेज़र यूज़ हो जाएगा। और एक आपने टिश्यू पेपर हाथ में रखना है और इसको ऐसे आपने साफ कर लेना है। अक्सर लोग टॉवल यूज़ करते हैं, टॉवल लगाते हैं, लेकिन टॉवल आपने यूज़ नहीं लगाना, आपने टिश्यू पेपर को हाथ में रखना है। अभी जरासीम जो, टॉवल तो वैसे साफ होता है लेकिन टॉवल से अच्छा टिश्यू पेपर होता है। जब आप टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे तो क्लाइंट भी आपका
कंप्लेन आपसे नहीं करेगा। अगर आप टॉवल यूज़ करेंगे, अगर फेस पे दाने हो जाएं तो फिर कस्टमर कंप्लेन आपसे कर सकता है। उसके बाद आप आ जाए इस साइड पे। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, हल्का सा यहाँ पे ऐसे हाथ रखना है और रेजर को ऐसे यूज़ करना है, बिल्कुल आराम से। ज़्यादा स्पीड से हाथ चलाएंगे तो छिलने का खतरा होगा। आपने स्पीड से हाथ नहीं चलाना, बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से शेप बनानी है। और यहाँ पे जब ये जगह होती है, इसको आपने ऐसे खींचना है। अगर आप खींचेंगे नहीं तो रेज़र आपका अटक जाएगा। आपने हल्का सा ऐसे खींचना है और रेज़र को ऐसे यूज़ करना है। और ये इसको भी हाथ के हाथ आपने टिश्यू पेपर मारने हैं। जब टिश्यू पेपर मारेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऐसे आपने जिल को खींचना है और रेज़र का इस्तेमाल करना है। और मूछें साफ करने के दो तीन तरीके होते हैं। ऐसे भी होती है साफ, ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है। अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे ना, अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो इसमें ये जगह छिल जाएगी। यहाँ पे जब छिलेगी तो वाइट वाइट कलर के निशान आ जाएंगे, जो ऐसा लगेगा पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे रेजर को यूज़ नहीं करना, आपने हल्का सा क्रॉस में रेजर को यूज़ करना है। अभी कस्टमर को भी तकलीफ ना हो, आपका बिल्कुल तरीके से शेप बन जाए। टिश्यू पेपर रखने का हाथ में इस वजह ये था, अभी आपकी जो फॉर्म वगैरह रुक जाता है तो बंदा इससे साफ कर ले। तो यहाँ पे आपने जब ये वाले बाल होंगे तो इसको आपने हल्के से ऐसे खींचना है, ये साफ हो गया। इस जगह की ये जो जगह होती है ना, ये बहुत ज़्यादा कड़क होती है क्योंकि यहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये कड़क होती है। तो यहाँ पे कड़क इस वजह होती है, ये जगह कड़क, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो यहाँ इस वजह से ना इसको सॉफ्ट करना ज़रूरी होता है। जब आप सॉफ्ट कर लेंगे तो उसके बाद एंगल होते हैं, आपने आपने इस तरीके से भी रखना है। इस तरीके से नहीं रखना तो आपने हल्का सा ऐसे खींचना है, यहाँ पे रेज़र को ऐसे यूज़ करना है। आप रेज़र को जब यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद जब ये वाली जगह है, आपने ऐसे ये वाली उंगली आपने ऐसे इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे ना तो इसको आपने ऐसे खींचना है। ये जब खींचेंगे तो रेज़र इस तरीके से पकड़ के ऐसे आपने इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल आपकी कस्टमर को भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये इस तरीके से। तो आज ऊपर देखें, अक्सर जिल ऐसे होती है नीचे की साइड पे। जब ये नीचे हो तो आपने हल्का सा कस्टमर को बोलना ये ऊपर हो जाएगी। जब ऊपर होगी तो रेज़र बिल्कुल आपका आराम से और तरीके से यूज़ होना शुरू हो जाएगा। जब आप नीचे की साइड पे होंगे तो आप भी तकलीफ में होंगे, आप भी ऐसे हाथ मारूं। जब ऊपर की साइड होगी तो आपका हाथ ये जिल ऐसे ऊपर खिंच जाएगी और रेज़र आपका आराम से चलने लग जाएगा। और ये जो जगह होती है ना, आपने हल्का सा यहाँ पे ब्लेड ऐसे मारना है। और यहाँ पे बाल ज़्यादा हों तो आप वैसे अक्सर ऐसे साफ होती हैं, अगर ऐसे आपसे साफ नहीं हो रही तो आपने इसको ऐसे हल्का सा खींचना है और ऊपर की साइड से ब्लेड को यूज़ कर लेना है। जब आप ऐसे यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे जो छिलने का खतरा होता है ना, वो भी नहीं छिलेगा, शेप बन जाए, ये वाली जगह साफ हो जाएगी। अब ये वाली जो जगह है, आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आपने हाथ रखना है और ब्लेड की आपने इस ये वाली जो जगह होती है इसको आपने साफ करना है। ये जब साफ कर लेंगे तो आपने ये वाली साइड चलानी इस जगह पर। जब आप ये वाली साइड चलाएंगे तो ये साफ हो जाएंगे। और जब ये बीच वाली जगह है ना, इसको आपने ऐसे हल्का दबाना है और ऐसे बिल्कुल खड़ा उस तरह नहीं रखना, आपने हल्का सा लेटा के रखना है। आप ही बिल्कुल
अगर आप खड़ा उस तरह रखेंगे तो यहाँ पे कट लग जाएगा। बिल्कुल आपने इस तरीके से साफ कर लेना। तो आज की वीडियो में जो था शेप बनाने का तरीका हमने आपको दिखा दिया है, अभी किस तरीके से शेप बनती है। ये वीडियो में आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा।